रामायण काल के 5 बड़े झूठ सुनकर दंग रह जाओगे आप। नमस्कार साथियों, मैं आ चुका हूं फिर से नई कहानी लेकर आप सभी के लिए। तो अंत तक बने रहेगा, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। रामायण की कहानियां कितनी सार्थक और सच्ची है, इस बात को लेकर अक्सर लोगों के मन में अनेक प्रश्न होते हैं। इस लेख में रामायण के 5 बड़े झूठ और उनका सही अर्थ बताया गया है। तो चलिए साथियों, सुनते हैं कहानी को। रामायण में प्रभु श्री राम जी का चरित्र हमें सिखाता है कि किस तरह अगर इंसान लालच और झूठे जीवन की अपेक्षा सच्चाई भरा जीवन जिए तो वह इसी जन्म को सार्थक बना सकता है। पर चूंकि हम राम के जीवन और उनकी कही गई बातों में सीख लेने की बजाय उनकी मूर्तियों को पूजने में अधिक ध्यान लगाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। कई लोग रामायण की कहानियों को भी पारलौकिक समझते हैं। उन्हें लगता है कि यह ऐतिहासिक घटना तो प्राचीन समय की है। आज तो समय बदल गया है। जो चुनौतियां राम के सामने थी और वो हमारे सामने नहीं है। पर यदि हम ध्यान से अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जो स्थिति राम के जीवन में आई वो अक्सर हमारे जीवन में भी आती है। राम की बात ही मुसीबत, सुख दुख, आनंद के पल हमारी जिंदगी में भी आते हैं। पर चूंकि हम राम के निकट नहीं होते हैं, इसलिए हमें अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। रामायण के 5 बड़े झूठ जानना बेहद जरूरी है। नंबर 1 पर है, रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। नंबर 2 पर है, कुंभकर्ण की निद्रा। नंबर 3 पर है, पुष्पक विमान का आज भी मौजूद होना। नंबर 4 पर है, हनुमान जी के पास दिव्य शक्ति होना। नंबर 5 पर है, रामायण के सबूत आज भी होना। तो साथियों, नंबर 1 पर आता है, रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है। रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। जैसा कि हमने आरंभ में ही जाना था कि राम जी के जीवन की बात ही हमारे जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, विपत्ति आती रहती है। आज भी झूठ और असत्य की लड़ाई जारी है। आज भी व्यक्ति रावण की बात अपने ज्ञान और ताकत के बल पर दुनिया को झुकाकर राज करना चाहता है। इस प्रकार रामायण की घटनाएं ऐसे नहीं है जो समय के साथ बीत जाए। अतः रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ होता तो रामायण और रामचरितमानस में यह उल्लेख किया जाता है कि ये घटनाएं कौन सी शताब्दी या ईस्वी में हुई थी, राम की आयु कितनी थी और रावण ने कितने वर्ष में इस संसार को अलविदा कहा था। पर चूंकि इन काव्यों के रचयिता अपना मकसद भली भांति जानते थे, अतः इस महाग्रंथ में उन्होंने कुछ भी ऐसा वर्णन नहीं किया जिससे यह बात किसी समय विशेष की लगे। उनका एक ही उद्देश्य था, लोगों की भलाई करना। अतः उन्होंने यह महाकाव्य इस तरह रचा जिससे कि इसका लाभ हजारों वर्षों बीतने के बावजूद आज भी हो रहा है। अगर हम अपनी जिंदगी को सच्चाई की दृष्टि से देखें तो आज भी सत्य और असत्य की लड़ाई जारी है। जिस तरह असुर पहले साधु और देवताओं के अच्छे कार्यों में बाधा डालते थे, ऐसे असुर आज नए रूप में हमारे सामने हैं और आम लोगों को लूट रहे हैं। जो रामायण की घटनाएं पुरानी नहीं है, आज की है। नंबर 2 पर है, कुंभकर्ण की निद्रा। रामायण की कथा के अनुसार कुंभकर्ण को नींद इतनी प्यारी थी कि वह 6 महीने तक बेसुध होकर सोता था। अब कई लोगों को इस बात में शंका होती है और कहते हैं कि ये रामायण का सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, अगर हम रामायण में मौजूद कुंभकर्ण के पात्र और इस घटना को सिर्फ इस तरह देखें कि कोई असुर है जिसे नींद बहुत आती है, तो हमें इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह बच्चों वाली बात हो जाएगी। पर इसी को आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो सवाल आता है कि हमारी आंखें खुली रहती हुई भी हमारा जीवन कुंभकर्ण की बात ही नहीं गुजरता। ये जानते हुए भी कि सही काम कौन सा है, हम उसे टालते रहते हैं। ये जानते हुए भी कि संसार और प्राणियों के लिए इस समय क्या हितकर है, उसे करने की बजाय हम तब भी अपने सुख की खातिर गलत काम को भी करने का निर्णय लेते हैं। क्या हमारा जीवन साल भर बेहोशी में नहीं बीताता? अगर आपका जीवन राम जैसा बोधयुक्त नहीं है तो निश्चय रूप से आपकी कुंभकर्ण की भांति बेहोश होगी।
नंबर 3 पर है पुष्पक विमान का आज भी मौजूद होना। कई लोग ये दावा करते हैं कि जिस जिस पुष्पक विमान से में बैठकर रावण ने सीता माता का अपहरण किया था, वो पुष्पक विमान आज भी उपलब्ध है। या फिर जिन हवाई जहाजों में आज हम बैठते हैं, हमारी संस्कृति में तो ऐसे विमान की खोज तो हजारों वर्ष पहले हो गई। पर यदि आप वास्तव में हिंदू हैं तो आपको इस बार बचकानी बातों से परहेज करना चाहिए। देखिए, रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र सिर्फ प्रतीक इशारे के लिए किया गया था। अब हमें नहीं मालूम कि वास्तव में वो विमान कैसा था, कैसे बनाया गया था। पर यदि आप इस बात का उल्टा अर्थ करें और कहें कि पुष्पक विमान यानी हवाई जहाज हमारी देन है, तो इससे न सिर्फ आपको झूठ साबित किया जा सकता है, बल्कि इससे धर्म ग्रंथ का अपमान होगा। रामायण हमें क्या सिखाना चाह रही है और हम किस चीज को पकड़ बैठे हैं। नंबर 4 पर है हनुमान जी के पास दिव्य शक्ति होना। कई लोग हनुमान जी को एक विशेष बंदर के रूप में देखते हैं। उनका आसमान में उड़ना, द्रोणगिरी पर्वत उठाना और जड़ी बूटी लाना, प्रभु श्री राम और माँ सीता की भक्ति का प्रमाण सीना फाड़ कर देना इत्यादि, यह सभी घटनाएं वास्तव में हमें किसी अलौकिक शक्ति की नहीं बल्कि किसी विशेष बात की ओर इशारा करती है। पर अगर सच्चाई और आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए तो हम और वानर में कई समानताएं हैं। हम भी एक तरह से वानर ही है, लेकिन वानर होते हुए भी यानी हमारी सीमित सामर्थ्य होते हुए भी हम प्रभु श्री राम यानी सत्य की सेवा कर सकते हैं। वानर तो अनेक थे, पर हनुमान जी क्यों विशेष थे? क्योंकि अपना जीवन उन्होंने जो सबसे बड़ा है, परम सत्य है, उसकी सेवा में समर्पित कर दिया था। आप अपनी जिंदगी को देखिए और बताइए, आप किसकी सेवा में हाजिर हैं? क्या आप उन लोगों के सामने तो नहीं झुक रहे हैं जो रावण की भांति इस दुनिया पर लोगों पर छा जाना चाहते हैं, या फिर आप सत्य की सेवा में हैं जिससे दूसरों का कल्याण होता है? नंबर 5 पर आता है रामायण के सबूत आज भी होना। जब रामायण की घटनाओं की सत्यता पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं, तो राम सेतु का मुद्दा हो या फिर लंका में हनुमान जी के बड़े बड़े पैरों के निशान हो या रावण महलों की बातें हो, ये बातें खूब मीडिया में और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि जो लोग नास्तिक हैं, जिनकी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में रुचि नहीं है, उन्हें ये साबित किया जाए कि आप गलत है और मैं सही हूँ। देखो ना, राम जिस जगह से गुजरे थे वो जगह आज भी मौजूद है। हनुमान जी के पैरों की छाप देखो, आज भी श्रीलंका में मिल जाएगी। और यह गिलहरी के पीठ पर जो हाथों के निशान भी राम के हैं। तो अगर आप इस तरह सबूत खोजने में लग जाएंगे तो ये बात तो जाहिर है कि आपका समय खराब होगा और संभव है कोई आपको फिर भी गलत साबित कर दे। लेकिन यदि आप राम जी के चरित्र को, उनके सामने आई चुनौतियों को अपने जीवन से जोड़कर देखेंगे तो पाएंगे जो राम जी के साथ हुआ वैसा कई बार हमारे साथ भी होता है। राम जी ने तो लंका को छोड़ दिया और हम कैसे कुछ रुपयों को छोड़ने में निराश हो जाते हैं। राम जी ने तो सुख के खातिर राजमहल त्याग दिया और अपने सुख के लिए छोटी छोटी चीजों को भी त्याग नहीं पाते हैं। जब हम जानेंगे कि राम जी हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में क्या पकड़ने लायक है और जीवन सही कैसे जिया जाए और हम किन चीजों से उलझे हुए हैं, तो मात्र ऐसे करके ही राम हमारे काम आएंगे। लेकिन यदि राम को हमने किसी स्थान विशेष का बना दिया तो हम उनसे वो सीखने से वंचित रह जाएंगे जो सीखने के लिए ही इन धर्म ग्रंथ को रचा गया है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।